क्या आप जानना चाहते हैं एक ऐसी जापानीज सीक्रेट क्रीम के बारे में जो ना सिर्फ आपके रंग को वाइटन ब्राइटन करे बल्कि एक जबरदस्त सी ग्लो आपकी स्किन पर लेकर आए? तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आशू शबी लाइफस्टाइल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हज़ारों रुपए वाली आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्रीम बहुत थोड़े से रुपयों में आज बनाने जा रहे हैं, जो कि है जापानीज सीक्रेट क्रीम। स्किन को वाइट और ब्राइट करने के लिए और साथ ही साथ आपकी स्किन को टाइट भी करेगी, झुर्रियाँ, रिंकल, फाइन लाइंस को रिड्यूस करेगी और पिगमेंटेशन को भी ख़त्म करने में बेहतरीन किरदार अदा करेगी। तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स रखती है ये क्रीम। एक्चुअली में जापानीज क्या इस्तेमाल करते हैं अपनी रेमेडीज़ में, चाहे वो बालों के लिए राइस वाटर हो और चाहे स्किन के लिए हो राइस क्रीम। तो बालों के लिए भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पर मौजूद है। इसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है बहुत ज़बरदस्त राइस वाटर, जो कि ना सिर्फ आपके बालों को रॉकेट स्पीड से बढ़ाता है बल्कि गंजपन ख़त्म करता है और साथ ही साथ आपके बालों को सिल्की, शाइनी और स्मूथ बनाता है। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं बालों के लिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं राइस क्रीम, जो आपकी स्किन को गोरा करने के साथ साथ बहुत ज़बरदस्त ग्लो देगी। एक हफ्ते में आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे और फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको अपनी स्किन पे वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। रोज़ाना दिन में एक बार आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। अगर आप किसी शादी, पार्टी या फंक्शन पर जा रहे हैं, आपको फेशियल का टाइम नहीं मिला, तो ये क्रीम ज़रूर इस्तेमाल करें। आपकी डल स्किन में अच्छा सा ग्लो भी आएगा और आपकी स्किन फ्रेश भी दिखेगी। तो आज का स्पेशल और बेसिक इंग्रेडिएंट इस क्रीम को बनाने के लिए है जी चावल, राइस। चावलों में होते हैं ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और इसके अंदर एंटी एजिंग क्वालिटीज होती हैं। राइस आपकी स्किन के कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे आपकी स्किन पर झुर्रियाँ जल्दी नहीं आती, फाइन लाइंस नहीं आती और स्किन को टाइट भी करता है। आपकी स्किन स्मूथ और हेल्दी हो जाती है और ऑब्वियसली ग्लो करती है। इसमें विटामिन बी भी होता है, जो ब्यूटी विटामिन भी कहलाता है। तो आप 1/4 कप चावल ले लेंगे। किसी भी तरह का कोई भी चावल आप यूज़ कर सकते हैं। चावल आप डालेंगे एक पैन में और डालकर एक बड़ा गिलास आपने इसमें ऐड करना है पानी का और चावलों को कर लेना है कुक। चावलों को अगर आप रात को भिगो दें तो और बेहतरीन रिजल्ट आएंगे, और अगर आपने रात को चावल भिगोए हैं तो आपने 20% चावलों को इस टाइम पर कुक करना है। लेकिन आप इसी वक्त भी चावलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको टाइम नहीं मिला या आप भूल गए हैं रात को चावलों को भिगोना, तो आप उसी वक्त भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। पैन में डालें और आधा इन्हें कुक कर लें। रात के भीगे हों तो 20% पका लें। आधे चावल पक गए हैं, इसमें अब हमें डालना है दूध। तो दूध इसमें आप कच्चा या बॉयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप दूध डालेंगे। दूध इसमें डालने का क्या मकसद है, क्योंकि दूध में होते हैं लैक्टिक एसिड्स और ये स्किन वाइटनिंग में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करते हैं। अगर आपकी स्किन पर किसी किस्म की टैनिंग है या सनबर्न है तो भी दूध उसको रिमूव करने में अहम किरदार अदा करता है। इसमें बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लो फ्लेम पर अब चावलों को आपने पूरी तरह कुक होने तक पका लेना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे और फिर उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिए और ठंडा होने दें इन चावलों को। अगर दूध नहीं डालना चाहते तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कीजिए और पानी ही में भी पका सकते हैं। अब इसे ग्राइंड कर लें। अगर ग्राइंड करते हुए दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा इसके अंदर मज़ीद पानी या दूध ऐड कर सकते हैं। तो ये अच्छे से ग्राइंड करके आप बाउल में निकाल लीजिए। अगर आप इतना थिक क्रीम को नहीं चाहते तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करके इसे लिक्विडी भी बना सकते हैं, लेकिन इतना थिक काफ़ी है। अगर आप थोड़ा सा इसको पतला चाहते हैं तो थोड़ी सी लिक्विडी फॉर्म के लिए आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें शामिल करेंगे बादाम का तेल।
जो कि स्किन को बहुत खूबसूरत बनाता है, इम्प्रूव करता है हमारी स्किन टोन को, क्योंकि इसमें होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, जो कि स्किन को हेल्दी रखते हैं। इस वजह से ये रखता है स्किन को हेल्दी और रंगत को भी निखारता है। अब इसमें 1 टेबलस्पून आपने डालनी है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन स्किन पर क्या काम करेगी? ये स्किन को करेगी सॉफ्ट और मॉइस्चराइज, जो कि होना स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसमें विटामिन ई कैप्सूल डालेंगे। 1 कैप्सूल काफ़ी है। अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स हैं या स्किन ज़्यादा ख़राब है, छाइयाँ हैं, तो आप 2 विटामिन के कैप्सूल भी इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास बादाम का तेल मौजूद नहीं है, कोकोनट ऑयल है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रेमेडी आपने रोज़ाना इस्तेमाल करनी है बेहतरीन रिज़ल्ट पाने के लिए। और इसको लगाने का भी एक तरीका है और आपने इसी तरीके से लगाना है। इसे आपने एक फेस पैक की तरह जस्ट लगाकर छोड़ना नहीं है, बल्कि लगाते हुए अच्छे से मसाज करना है और मसाज करते हुए इसे अप्लाई करना है, ताकि ये स्किन में पेनिट्रेट हो जाए। और सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसे लगाकर आप 25 मिनट तक, यानी 25 मिनट से 30 मिनट तक छोड़ दीजिए। और आधे घंटे के बाद या फिर 25 मिनट के बाद आपने उतारने से पहले भी मसाज करना है। और अगर आपको लगे कि ये ड्राई हो चुका है काफ़ी, तो इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छींटा लगाते हुए मसाज करें। मसाज आपने ज़रूर करना है उतारते हुए भी, ताकि डेड स्किन सेल्स जो हैं वो रिमूव हो सकें। उसके बाद आपने गीले टॉवल से पहले इसे साफ़ करना है और फिर नॉर्मल वाटर से आप फेस को वॉश कर लीजिए। बना के आप 4 से 5 दिन के लिए रख सकते हैं फ्रिज में। फ्रिज में आपने इसको रखना है 4-5 दिन, आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसे आपने एयर टाइट कंटेनर में ही रखना है। जब भी आपको लगे कि अगर ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है क्रीम, तो थोड़ा सा इसके अंदर आप कच्चा या बॉयल दूध ऐड कर सकते हैं और अच्छे से दोबारा मिक्स करके अप्लाई करें। और इसको अप्लाई करने से पहले आपने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है और साफ चेहरे पर आपने इसको अप्लाई करना है मसाज करते हुए। 25 से 30 मिनट छोड़ना है और उसके बाद दोबारा मसाज करते हुए आपने इसको रिमूव करना है। फेस के साथ आप इसे नेक पर भी अप्लाई कीजिए और सेम मेथड से आप इसे हाथ पांव पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और इसको अगर आप 1 हफ्ता मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, तो जो ग्लो आपके फेस पर आएगी वो आप खुद महसूस करेंगे। और आपने ज़रूर इस्तेमाल करके मुझे बताना है कि ये क्रीम आपको कैसी लगी है। होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल आशू शब्बी लाइफस्टाइल को। स्टे विद मी, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। अल्लाह हाफिज़।